हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी वेल. ओके, यस बेटा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री. यस, मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स, कुछ फॉर्मूलाज और कुछ एंगल्स डिस्कस किए थे. अब उन एंगल्स, उन फॉर्मूलाज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं. और वैसे क्वेश्चन जो हमारे पास डिफरेंट रेफरेंस बुक्स में भी गिवन है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. ओके, यस, लेट मी स्टार्ट. आवर क्वेश्चन इज 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 3 cos स्क्वायर π/4 minus 2 sec स्क्वायर π/3. इज दैट क्लियर? अब इसके हमारे केवल वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो सिंपल, डैम इजी क्वेश्चन. इट इज 2 एंड वी कैन राइट इट sin 3π/4 होल स्क्वायर प्लस 3 cos π/4 होल स्क्वायर एंड माइनस 2 sec π/3 होल स्क्वायर. बेटा इन स्क्वायर्स को हम लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं. नाउ इन दीज कंडीशंस एंगल्स बिलो 90, तो इनकी तो वैल्यू हमारे डायरेक्ट मालूम है, लेकिन इन दिस कंडीशन इट इज अबो 90. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इन 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, है ना? ऐसा कर सकते हैं. So 2 sin, अब देखो बेटा 3π/4 कितना होता है हमारे को मालूम है क्या? पाई की वैल्यू अगर आप 180 पुट करोगे तो इट इज 135. अब 135 को मैंने ब्रेक किया, देखो पाई माइनस π/4 होल स्क्वायर 3, इट इज 1/√2 एंड इट इज sec π/3 मीन्स sec 60. और sec 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है. sec 60 की कितनी हुई? 2. इज दैट क्लियर? यस बेटा, इट इज 2 sin, इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज पाई मीन्स 180 माइनस थीटा, नो चेंज. सो sin π/4 होल स्क्वायर, it is 3 into 1 by minus 2 into 4. Okay, 2 1/√2 square 3/2 minus 8. It is 2 into 1/2 plus 3/2 minus 8. Now it is 1 plus 3/2 minus 8. तो 1 minus 8 करके minus 7 हो जाएगा. तो 3/2 minus 7, it is 14 minus 3 minus 11/2. तो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास एनसीईआरटी बुक में भी हैं, और आप अगर रेफरेंस बुक्स को यूज ले रहे हो तो उनमें भी मिल जाएंगे. सो वी शुड प्रैक्टिस दीज टाइप क्वेश्चंस आल्सो, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. चलो एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं बेस्ड ऑन सेम पैटर्न, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो. आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन लाइक दैट. cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8, और इनकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास? 2. क्वेश्चन जो हमारे पास ये भी हो सकता था, प्रूव दैट इट इज 2, और क्वेश्चन ये भी हो सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ये गिवन नहीं होता, इसको कैलकुलेट करवाना होता. क्वेश्चन दो टाइप से हो सकते हैं हमारे पास. वी कैलकुलेट इट. सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस cos स्क्वायर है, ये भी cos स्क्वायर, ये भी cos स्क्वायर, ये भी cos स्क्वायर. अपने को ये पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो हम लोग क्या करेंगे, यहां 4 टर्म्स हमारे पास cos स्क्वायर की, तो एनी 2 टर्म्स को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? लेकिन कौन कौन सी टर्म को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, अपने को वो सिलेक्ट करना है.
Okay, here cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8, ये तो मैंने एज इट इज रख दिया। अब इन दो टर्म्स जो है इनको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? प्लस इट इज cos 5 पाई बाई 8 हमारे पास है, इसको मैंने स्क्वायर में मेंशन कर दिया। इधर भी cos 7 पाई बाई 8 और इसको मैंने मेंशन कर दिया। अब देखो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं। इट इज एज इट इज cos स्क्वायर पाई बाई 8 cos square 3 pi by 8 and in this sin pi by 2 minus 5 pi by 8 whole square. Here sin pi by 2 minus 7 pi by 8 whole square. Can we write it? Okay, it is cos square pi by 8 cos square 3 pi by 8 प्लस, अबे हमने इसको cos को साइन में चेंज किया है तो क्या हम लोग इसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं क्या? देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 8, लाइक 8 एलसीएम 4 पाई माइनस 5 पाई होल स्क्वायर। सिमिलरली हियर 8 एलसीएम 4 पाई माइनस 7 पाई होल स्क्वायर। तो देखना पड़ेगा इट इज cos स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस इट इज sin स्क्वायर माइनस पाई बाई 8 प्लस sin स्क्वायर माइनस 3 पाई बाई 8। भाई मेरे कहने का मतलब यह था कि हमने वापस जो देखो साइन में भी कन्वर्ट कर लिया और ये वापस देखो एंगल सेम बन रहे हैं। स्क्वायर में साइन में नेगेटिव कोई डिफरेंस आता नहीं है ना। सो इट इज cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस sin स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब बताओ देखो ये दोनों मिलके क्या हो गया 1 और ये दोनों मिलके क्या हो गया 1। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, डैम इजी, कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन बेटा ध्यान अपने को ये रखना है कि कौन से एंगल्स को आप लोग ब्रेक कर रहे हो, है ना। यस, यूज इक्वल टू सिंबल्स ऑल्सो। इज दैट क्लियर? यस, आई एम टेकिंग वन अनदर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ओके, सो फॉर आवर रैपिड प्रैक्टिस वी टेक दिस simple question. Question is cos 360 minus theta into cosec 180 plus theta into cos 90 minus theta sec 90 plus theta cos minus theta। ऐसे क्वेश्चन हमने 10th स्टैंडर्ड में भी कुछ किए थे, लेकिन वहां हमारे पास माइनस थीटा नहीं था, है ना। वहां पॉजिटिव एंगल्स थे, अब हमारे पास नेगेटिव एंगल्स भी आ गए। 10th स्टैंडर्ड में हमारे पास ओनली 90 माइनस थीटा वाली कंडीशन चल रही थी, यहां हमारे पास अबव 90 वाली कंडीशंस भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 360 की कंडीशन में देयर इज नो चेंज, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, सो इट इज cos थीटा। ये क्या हुआ हमारे पास? इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है? नेगेटिव होता है, और 180 केस में नो चेंज, सो इट इज माइनस cosec थीटा। 90 में थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 में क्या होता है? चेंजिंग लाइन होती है, सो इट इज sin थीटा अपॉन sec 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? माइनस होता है। 90 केस में चेंज हो जाएगा cosec थीटा। ओके, एंड इट इज cos थीटा। इज दैट क्लियर? तो देखो बेटा यहां सिंपल सा हमारे को क्या करना है, cosec थीटा तो cosec थीटा कैंसिल आउट हो गया, cos टू cos कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, सो वी हैव ओनली sin थीटा आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, टेकिंग दिस क्वेश्चन एंड
ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्स में आते हैं, कुछ रेफरेंस बुक्स में भी हमारे को इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ओके, सो वी डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड यू शुड प्रैक्टिस these types of questions also. Okay, yes. तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारे पास. If sin theta is equal to minus 3/5 and theta lie in between 3π/2 to 2π means fourth quadrant, then find the value of this term and this term. दो क्वेश्चन हमारे पास है ना. करना वैसे कर कुछ नहीं है. यहां जो है नेगेटिव साइन, ये क्या शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ एंगल. ओके, ये थीटा की पोजीशन शो कर रहा है केवल. तो इसके अकॉर्डिंग थीटा का है फोर्थ क्वाड्रेंट में है. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे को ये वैल्यू सपोज करो कैलकुलेट करनी है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होगा, कॉस की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, साइन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, सेक की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, और टेन की वैल्यू नेगेटिव. तो हमारे को क्या करना है, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है पहले, और आफ्टर दैट यहां अगर वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी आंसर. सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, तो हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, है ना. यस, लेट मी स्टार्ट. बेटा मैं ये क्वेश्चन यस कंप्लीट कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप ये कंप्लीट कर लेंगे क्या. यस, आवर सेकंड क्वेश्चन हियर गिवन sin theta is equal to minus 3/5 and as we know ratio of sin theta p upon h. और बेटा आप लोगों को ये ध्यान रखना है, हेयर नेगेटिव साइन ओनली इसकी पोजीशन को शो कर रहा है ना. ये नेगेटिव साइन -3 या ऐसा कुछ नहीं है, ये 3 के साथ नहीं है. ये माइनस साइन ये थीटा की पोजीशन में शो, कौन से रेशियोज नेगेटिव होंगे, कौन से रेशियोज पॉजिटिव होंगे, केवल ये शो कर रहा है. ओके, सो हियर p upon h is equal to 3/5, p is equal to 3, h is equal to 5, then b कितना हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए. यस, सो इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है -3/5. हमें और क्या चाहिए, cos थीटा. cos थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और cos का रेशियो क्या होता है, b अपॉन h, मींस b अपॉन h 4/5. और क्या चाहिए हमारे को, sec थीटा. sec थीटा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव. नहीं, sec थीटा क्या होता है, h अपॉन b, मींस एंड अब क्या चाहिए, tan थीटा. tan थीटा कैसा होगा, नेगेटिव, एंड tan p अपॉन b, p अपॉन b. इज दैट क्लियर. ये चारों वैल्यू अपने पास आ गई. इन चारों वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं. नाउ 2 cos थीटा -3 sin थीटा अपॉन 3 sec थीटा plus 2 tan theta. Can we put here these values? Then we get 2 -3 upon 3 plus 2, और ये वैल्यूज मैं यहां पुट कर देता हूं. cos theta means 4/5. sin theta means -3/5. sec theta means +5/4, and tan theta means -3/4. अब बताओ इसको कैलकुलेट कर लोगे क्या. इट इज 8/5 minus plus 9/5. It is
15/4 माइनस 6/4, एलसीएम लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। एक प्रोसेस पे आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। और अदर रेफरेंस बुक्स में अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिले या प्रीवियस पेपर्स के अगर क्वेश्चंस ऐसे मिले आपको, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आए, देन पवन सर हियर, यस you can comment me on my comment box. So first of all, subscribe my channel, press bell icon also for new updates. Okay then.